कसम से आलिया, मुझे समझ में नहीं आ रही है लोग कितने खराब हैं। मतलब मेरी प्रोफाइल से पिक्चर्स निकाल निकाल कर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हारी वजह से पुलिस ने इतना बड़ा क्रिमिनल गैंग पकड़ा है। तुम्हें तो खुद पर फख्र होना चाहिए। और वो जो दुनिया भर की कॉल्स अम्मा पापा को आ रही हैं, उनका क्या? कुछ टाइम रुक जाओ, ये सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। और अगर ना भूले तो? मुझे अगर अम्मा पापा का ख्याल ना होता ना, तो मैंने इन सबको ना 100 किस्म की बातें सुनानी थी। जो आदमी लड़कियों को अगवा करे उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता, और जो अगवा हो जाएं उनके किरदार पर 100 किस्म की बातें बनाई जाती हैं, जैसे मैं घर से भाग गई हूँ। मुझे तो अपने ससुराल वालों की टेंशन हो रही है। वासे का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था और मैंने पहली बार उन्हें इतने गुस्से में देखा है। अच्छा, वो क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी और कह रही थी इतना कुछ हो गया और कुछ बताया ही नहीं। और उन्हें तुम्हारा और अकरम का रिलेशन का सुनकर भी बहुत गुस्सा आया था। बहुत शोर कर रही थी और कह रही थी कि मेरे जीते जी ऐसा हो ही नहीं सकता। ओह गॉड, ये इतना टिपिकल क्यों है यार? पता नहीं अब वो मेरे साथ कितना बुरा सलूक करेंगी। आई एम सो सॉरी आलिया, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अब तुम्हें अंदाजा हुआ मैं इस रिश्ते से क्यों मना करती थी। एक रिश्ते की बदमज़गी दूसरे रिश्ते को भी मुतासिर करती है, और जहाँ नौशीन आंटी जैसी सास हो वहाँ तो बदमज़गी ही होती है। पर आलिया, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अगर एक ब्रेकअप के बाद फिर से रिश्ता जुड़ जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हुए हैं। मैं तो कहती हूँ नौशीन आंटी को ना अब ये बात समझनी चाहिए। पता नहीं वो क्यों नहीं समझना चाह रही है। कंट्रोल, वो सब पे सिर्फ अपना कंट्रोल चाहते हैं। सांस भी उनसे पूछ कर लो, हर काम उनकी इजाजत से करो। आई एम टेलिंग यू, शी इज सच अ नार्सिसिस्ट वुमन। क्या करें? ऐसे लोगों को ना सिर्फ इलाज की जरूरत होती है। यहाँ तो हर दूसरे शख्स को इलाज की जरूरत है। चलो आओ, अम्मा और बाबा खाने पर वेट कर रहे हैं। वाह, आज तक माँ बाप का तो एक फर्ज पूरा नहीं किया तुमने, और उस कल की लड़की के लिए जान निछावर करने वहां तक चले गए तुम, जहां सुल्तान ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। ये लो, खा लो। तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। मम्मी की बात पे हर्ट हो? इस तरह मम्मी को किसी किरदार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। वो अभी अभी अगवा होके आई है इतनी मुश्किलों से। आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो यार। आई थिंक मम्मी को तुम दोनों की रिलेशन से ज्यादा इस बात पे हर्ट हुआ है कि उनको किसी ने कुछ बताया ही नहीं। तुम अच्छे से जानती हो जुनैरा, हमारा रिश्ता किस तरह टूटा और अब किस तरह जुड़ा है। अब मम्मी को तुम्हारी शादी की भी फिक्र पड़ जाएगी जैसे मेरी शादी की पड़ी हुई है। खैर, समझदार को इशारा काफी है। अमूमन तो उन्हें चाहिए कि जहाँ भी मेरा रिश्ता तय हुआ है उन्हें कॉल करके मना कर दें। लेकिन जब इंसान के अंदर ईगो हो ना तो उसका दिमाग काम नहीं करता। और तुम्हें अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मम्मी के अंदर कितनी ईगो और जिद है। यार तो मैं आगे जाके उनको बता ही देता ना
या मैंने कौन सा जाके कोर्ट मैरिज कर ली और लड़की को भगा के यहाँ पे ले आया जो उन्हें इतना बड़ा शौक लगेगा? ज़ारा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मुझे बता सकती हो तुम? नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हें बता सकता हूँ। और ये हाथ तुम तब मसलती हो जब तुम परेशान होती हो, किसी एंजाइटी में होती हो। देखो ज़नारा, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, तुम वादा करो, तुम रिएक्शन तो नहीं दोगे? नहीं करूंगा, तुम मुझे बताओ तो सही। मैंने उमेर से निकाह कर लिया। What? Are you out of your mind, ज़नारा? तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाजा भी तुमने क्या किया है? तुमने कहा था तुम रिएक्ट नहीं करोगे। सुनहरा, तुम क्या पागल हो गई हो यार? मम्मी और भाई कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को, बहुत नाराज होंगे कि तुमने क्या कर दिया। तो मैं क्या करती? मम्मी की बात मान लेती और उस चांद से शादी कर लेती। मैं नहीं करनी मुझे उससे शादी, मैं उमर से प्यार करती, मुझे उससे शादी करनी है। मेरी बात लिख के रख लो, मम्मी अब तुम्हें इस घर में सुकून से नहीं बैठने देंगी। तो मुझे कौन सा इस घर में बैठना है? उमर मेरा वीजा लगवा देगा और कुछ ही अरसे में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वाह, क्या प्लानिंग है? मैंने सिर्फ निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। ज़ुनैरा, सही काम अगर गलत तरीके से भी किया जाए ना, वो काम गलत होता है, ये बात मेरी याद रखना। एंड आई एम रियली सॉरी, इस मामले में मम्मी बिल्कुल ठीक थी, मैं उन्हीं का फेवर लूंगा। वो लड़का इस रिश्ते के लायक ही नहीं था। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने निकाह कर लिया और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात याद रखना, मम्मी कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं भी उन्हीं की ही बेटी, अपनी बात मनवा के ही छोड़ूंगी।